हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोगों को पढ़ना क्या है भाई? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हालांकि इसके पहले के लेक्चर आप लोगों को भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे 6 to 10। उससे पहले आपका लेक्चर क्या था? 1 to 5। हालांकि आई होप आप लोगों ने ये सभी चीजें कर लिया होगा। देखिए, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मैं उसको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। बट पहले जो भी टॉपिक है इसके आगे हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो पूरे पूरे न्यूमेरिकल हम लोग एक्सरसाइज के कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर उनके टाइप्स पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। गिवन क्या है भाई? दिए क्या है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि इसके पहले हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। जो चार्ज होते हैं कॉन्टिन्यूअस कर्व मेक करते हैं, बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको बताया था भाई, चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली मूवमेंट करते हैं, जंप करते नहीं है। इसलिए चार्ज भी क्या होंगे आपके? क्या होंगे भाई? कॉन्टिन्यूअस ही होंगे। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितने तरीके के होते हैं? ये शेप के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके किस टाइप के शेप है, किसमें आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अगर आपका एक पर्टिकुलर लेंथ में फ्लो करता है भाई, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक पर्टिकुलर एरिया में होगा, जैसे कोई सीट है, स्फीयर है, अगर उसके एरिया की बात कर लेते हैं, अगर उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो एरियल चार्ज या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कहते हैं। अगर आपका कोई सॉलिड फिगर है, 3D फिगर है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, अगर इस शेप में होते हैं तो क्या होते हैं वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। आइए पूरा देखते हैं ये होते क्या है। In this distribution, the charge are equally distributed in a body or object। इन किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट पे क्या होता है? इक्वली चार्ज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बात समझे आप? अब आगे ध्यान दीजिएगा। कितने टाइप्स के होते हैं? तो भाई 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है, दूसरा आपका क्या होता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहिए या फिर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहिए। फिर क्या होता है आपका? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो आइए देखते हैं किसको क्या कहते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। किसकी बात करेंगे हम लोग? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये होते क्या है भाई? आइए इसको समझ लेते हैं। यानी इसको हम लोग, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। किसको से डिनोट करते हैं? लेमडा। लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। चार्ज अपॉन लेंथ। यानी अगर कोई भी वायर है या एक पर्टिकुलर लेंथ है, अगर उसमें चार्ज का हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं? द रेशियो ऑफ चार्ज एंड लेंथ इज नोन एज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी क्या होता है? यानी चार्ज और लेंथ के ही रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है बातें? और इसको किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से। इसका यूनिट क्या हो सकता है? कूलम पर मीटर। यहां पे क्या होगा? पर मीटर। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए कोई भी, अगर आपका कोई रॉड हो चाहे वायर हो, अगर उसमें चार्ज को हम लोग क्या करते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाँ, ये पढ़ते क्यों है? पहली बात, ये चीजें हम लोग पढ़ते क्यों हैं? एक्चुअल में जब आप गॉस का जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे वहां पे ये बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। वहां पे आपको बताए जाएंगे उनका यूज कैसे होगा, इन सभी चीजों का यूज कैसे होगा डेरिवेशन में, ठीक है। आइए देखिएगा आगे क्या है। नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग लीनियर चार्ज। मींस क्या? लीनियर तो हो गया, सरफेस पढ़ेंगे हम लोग। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये क्या होते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ये तो लैम्डा हो गया, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है भाई? चार्ज अपॉन एरिया। यानी मान लीजिए क्या होता है, जैसे कोई स्फीयर है, अब कंप्लीटली उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हो सकता है, या कोई प्लेन सीट हो गया, वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। प्लस ही नहीं, माइनस भी हो सकता है, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन क्या हो सकता है? द रेशियो ऑफ चार्ज एंड एरिया इज नोन एज अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बातें? अब आगे देखिएगा, अगला क्या है भाई? नंबर 3। ये सेकंड था, ये फर्स्ट था आपका, और यहां पे हम थर्ड की बात कर लेते हैं। जो क्या होता है भाई? वॉल्यूम
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं भाई? इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से। रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यानी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं भाई? द रेशियो ऑफ चार्ज एंड वॉल्यूम इज नोन एज अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिएगा इसमें कैसे होते हैं भाई। कोई 3D फिगर हो गया, कोई भी 3D फिगर हो गया। अब उसमें जो भी चार्ज आपके कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यह भी हो सकता है, या फिर सिलेंडर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये यूज कहां होते हैं? जो एप्लीकेशन होंगे गॉस लॉ के, उसमें हम लोगों का ये पूरा कंप्लीट यूज होगा। तो देखिएगा इसका यूनिट क्या होता है, मैं लिख देता हूं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा भाई? कूलम मीटर। इसका क्या हो जाएगा एसआई यूनिट? कूलम मीटर स्क्वायर। और इसका क्या हो जाएगा एसआई यूनिट? कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर है ना? नोट कर लेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, तो अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों को क्या पढ़ना है? एरिया वेक्टर। देखिए एरिया वेक्टर होते क्या हैं, आइए समझ लेते हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है? बाय कन्वेंशन द वेक्टर associated with every area element of a closed surface is taken to be in डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। यानी ये बताया जा रहा है अगर कोई भी पर्टिकुलर शेप होता है या कोई भी शेप होता है, उसका जो होता है, जैसे जो सरफेस है यानी क्लोज फिगर होगा, और उसका जो सरफेस होगा उसका जो नॉर्मल हम लोग वैल्यू लेते हैं, वही उस एरिया का क्या होगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? डायरेक्शन को। आइए देखते हैं। जैसे आउटवर्ड डायरेक्शन यानी परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल पे आपको हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा। और यहां पे एरिया हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एस से। वेक्टर एस इज इक्वल टू एस एन कैप, एस एन कैप। तो जो डेल एस हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस फिगर में भाई? ये बता रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड है, एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है। अब एरिया का मैग्नीट्यूड हमने बता दिया। और एन कैप क्या है भाई? ये एक यूनिट वेक्टर है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था किसमें? क्लास 11th में आई जे के के बारे में। आई जे के, देखिए एक्स वाई और जे, सॉरी यहां पे जेड था, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका यूनिट वेक्टर आई कैप। इसका क्या होता है? जे कैप। और इसका क्या होता है? के कैप। हालांकि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि बर्बाद किया 11th। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो पढ़ सकते हैं फिर से उस टॉपिक को, केवल पूरा बुक नहीं। ठीक है, तो देखेंगे आप। तो जिस तरीके से हम लोग ये डायरेक्शन हम लोगों ने देखा, वैसे ही यहां पे इस एरिया के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमेशा ये कैसा होता है डायरेक्शन? आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है और नॉर्मल होता है। कैसा होता है? नॉर्मल होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरियल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर कहते हैं। एरियल नहीं, एरिया वेक्टर कहते हैं। क्लियर है बातें? अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अब बात करने वाले अगली टॉपिक पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आइए हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा अगर कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, कोई भी अगर पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास करते हैं, उनकी क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कौन करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन करता है भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखेंगे इनका डायरेक्शन नॉर्मल की तरफ दिया गया है, और इसका ये दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है भाई? दोनों के बीच का एंगल क्या है? एन कैप से ये रिप्रेजेंट करेंगे इसका डायरेक्शन। ठीक है, और किसका? जो एरियल इसका होगा, मींस जो सरफेस है उसका एरियल जो वेक्टर होगा वो कैसा होगा? नॉर्मल होगा। और इसी डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड भी हैं। दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम है। ठीक है, अगर इन केस अगर ये पर्टिकुलर किसी एंगल पे होता, मतलब ये आपका सरफेस हम ऊपर घुमा देते हैं, मतलब ऐसा बना देते हैं ऐसे, और फील्ड लाइन आपके सीधा ही है। ठीक है, फील्ड लाइन कैसे है आपके? स्ट्रेट ही है।
तो इन दोनों के बीच का जो होगा एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एंगल। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। ठीक है, तो फाई मींस क्या होता है भाई? देखिएगा, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर ई डॉट डीएस, ये होता है। अब किसी एंगल पे अगर होगा तो ये डॉट प्रोडक्ट है। क्या है भाई? डी, देखिएगा ये डॉट प्रोडक्ट है, ई डी एस कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको भाई? फ्लक्स को, फाई को। ठीक है, फाई ई लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बता रहे हैं। अभी आपको आगे क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। आइए इसकी लैंग्वेज के से रिलेटेड देखेंगे क्या चीजें होते हैं, इनके डेफिनेशन लैंग्वेज के फॉर्म में। ओके, हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लैंग्वेज के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते क्या हैं भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या चीजें दी गई हैं, क्या होते हैं, आइए समझ लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं वो होते क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग। कहां से भाई? दिस एरिया नॉर्मली, यानी कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया से कितना आपका नंबर लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना संख्या में पास करते हैं या क्रॉस करते हैं, उसी को उसका क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, देखिएगा इसको हम लोग डेल फाई से डिनोट करते हैं, और इसमें डेल एस क्या है आपका? सरफेस आपको रिप्रेजेंट करके दिखाए गए हैं। वेक्टर ई इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, एन कैप क्या है भाई? इस सरफेस एरिया का, मींस इस सरफेस का क्या है वो? डायरेक्शन है। डायरेक्शन उस सरफेस का होगा कैसा। तो यहां देखिएगा एक एंगल आपको मेक करते हुए दिखे होंगे। देखिएगा डेल फाई इज इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, डेल एस। तो यहां पे क्या होगा? ई डेल एस कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है भाई। डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा 11th में। ठीक है, उसी को यहां यूज किया गया है। थीटा क्या है भाई? ई और एस के बीच का एंगल होता है। अब देखिएगा, इनकेस अगर नॉन यूनिफॉर्म में अगर आपके गिवन होंगे, क्या गिवन होंगे? नॉन यूनिफॉर्म सरफेस में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने हैं, तो क्या होता है? फाई, फाई ई लिखिएगा, फाई ई, या फिर फाई से ही डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, क्या पढ़ते हैं इसको? क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डी एस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये क्लोज इंटीग्रल किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं भाई? कि आपका ये फिगर, यानी जो अप्लीमेंट हो रहा है वो कैसे फिगर पे हो रहा है? क्लोज्ड फिगर पे हो रहा है, और इसीलिए हम लोग क्लोज इंटीग्रल का यूज यहां पे करते हैं। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं ये कैसी क्वांटिटीज होती है भाई? स्केलर क्वांटिटीज होती है। आई बात समझ में? कोई डाउट है? एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें भाई आप लोग। आपको देखिए, मैं पासवर्ड आज बता देता हूं, और आपको पीडीएफ 2 दिन के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड लिख लेते हैं भाई हम लोग। जो पीडीएफ का पासवर्ड होगा वो देखिएगा। ठीक है, पीडीएफ पासवर्ड, ठीक है ना? लिखेंगे क्या? 202425। ठीक है, ये पासवर्ड होगा, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन हां, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, कंसेप्ट अपने क्लियर करिए, और उसके बाद से उन चीजों का जो पढ़ लेते हैं वहीं पे मत छोड़िए, उन चीजों का लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। और आज ही से आप 1 आवर बैठिए और कम से कम 10 पेजेस, 10 to 12 पेजेस आप पर डे लिखिए। मींस क्या? 1 आवर अपना एक टाइम गोल डिसाइड करिए, उसमें कंप्लीट करिए। लर्न करके देख के लिखिए आप लोग, लेकिन हां लिखिए, जरूर लिखिए। अपनी हैबिट बनाइए लिखने की। आई बात समझ में? चाहे किसी भी बोर्ड में आप पढ़ते हो। आई बात समझ में ना? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।